ओके तो भाई सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर सबको। सबसे पहले भाई न्यूज का शुरुआत करते हैं हम लोग क्रिस जेरिको से। भैया फाइनली आज जो है क्रिस जेरिको भाई कुछ घंटा के बाद फाइनली वो फ्री एजेंट बन जाने वाले हैं। क्रिस जेरिको भाई करंट टाइम बिल्कुल फ्री एजेंट बन चुके हैं, तो अब वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी कहीं भी मतलब जा सकते हैं। और ऑब्वियस बात है भाई, आपने इतना सारा न्यूज सुना है, मतलब भाई ये चीज कंफर्म हो चुका है कि क्रिस जेरिको हाँ भाई कंफर्म है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर ही आने वाला है। आने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर क्या क्या कर सकते हैं उससे रिलेटेड भाई बहुत सारा अपडेट निकल कर सामने है। जैसे आने के बाद शायद से डॉम को चैलेंज कर सकते हैं। और मैं सही बताऊं तो भाई क्रिस जेरिको डॉम का रिवलरी देखने में भाई बड़ा मजा आने वाला है। इसके अलावा लोगन पॉल को भी चैलेंज कर सकते हैं, जिसका चांसेस मुझे थोड़ा सा कम लगता है। इसके बाद रिपोर्ट ये भी कि रे मिस्टेरियो के ऊपर अटैक कर सकते हैं, तो हाँ भाई मतलब रे मिस्टेरियो के ऊपर करेंगे तो ये भी सही रहेगा। इसके अलावा बहुत सारा यहाँ पर बताया जा रहा है, जैसे वो वापस आएंगे तो एजे स्टाइल के साथ भी अपना रिवलरी को स्टार्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ सीएम पंक के साथ भी रिवलरी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जब मतलब क्रिस जेरिको वापस आएंगे तो सीएम पंक के साथ रिवलरी इनका मेरे ख्याल से इसका ज्यादा चांसेस है, मेरे को ऐसा ज्यादा लगता है। डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को कुछ अगर नेक्स्ट लेवल का चीज करना होगा तो विजन टीम के अंदर भाई क्रिस जेरिको को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ऐड करवा सकती है। जस्ट एज्यूम करो कि क्रिस जेरिको विजन टीम के नए लीडर बन जाएंगे, तो भाई कितना कमाल का चीज होगा। ब्रॉक लेसनर जैसा क्रिस जेरिको मतलब भाई आके लीड करेंगे पूरे टीम को। वैसे नंबर 1 पर है, पर यह बताया गया कि आखिर शायद से गुंथर को ही फेस ऑफ कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से भाई लास्ट मैच क्रिस जेरिको का गुंथर के साथ में भी हो सकता है, ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले करवा सकते हैं। वैसे बाकी बात करते हैं हम लोग डेट की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं सेना बेजलर के बारे में। तो भाई सेना बेजलर रिसेंट टाइम में रोंडा रॉजी के बारे में बात। सेना बेजलर का सिंपल ये कहना है कि जब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर जब सीएम पंक उतना बैड करने के बाद भी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर वापस आ सकते हैं, तो रोंडा रॉजी भी वापस आ सकते हैं। पर मैं आपको बता दूं भाई सीएम पंक जो थे वो विंस मैकमैन को हेट करते थे, पर रोंडा रॉजी ट्रिपल एच को हेट करती है। तो मेरे को सीरियसली नहीं लगता भाई कि रोंडा रॉजी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर वापस आने वाला। बाकी भाई मतलब सेना बेजलर ने बैकी लिंच के बारे में बात की। रेसलमेनिया 36 के टाइम पर उनको बैकी लिंच को रेसलमेनिया के अंदर फेस करना था, उनको बैकी लिंच को टाइटल के लिए हराना था। आपको पता है भाई उस टाइम पर बैकी लिंच जो है गलती से प्रेग्नेंट हो गई थी, फिर अपना टाइटल मतलब उस टाइम पर वो आस्का को देकर चली गई। ये सारा बात मैं 2020 का कर रहा हूँ। 2020 के टाइम पर आपको याद होगा बैकी लिंच भाई टाइटल आस्का को देकर चली गई थी, अगर आपको याद होगा। वैसे बाकी बात करते हम लोग ब्रॉक लेसनर गाय के बारे में। तो भाई आपको याद होगा शायद से ब्रॉक लेसनर जब वापस आए तो ये बंदा भाई मतलब पूरा ब्रॉक लेसनर गाय के नाम पर पॉपुलर हो गया था, बड़ा अच्छा एक्सप्रेशन दिया। बेसिकली भाई अब वो करेंट टाइम है वो रेसलिंग अब वो देखना बंद कर दिया, वो फाइनली रिटायरमेंट ले लिया। आज के बाद वो कभी भी मतलब रेसलिंग लाइव इवेंट के अंदर वो मतलब देखने नहीं जाएगा, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को देखना बेसिकली वो छोड़ दिया। वैसे बाकी बात करते हम लोग साशा बैंक्स के बारे में। तो भाई साशा बैंक्स अपने पास एक टाइम पर जो 14 टाइटल होल्ड करती थी भाई, एक करके सारा टाइटल अब करेंट में लूज करना शुरू कर दिया। 3 या 4 टाइटल मेरे ख्याल से पहले भी लूज कर दी थी, एक और टाइटल करेंट में लूज कर दिए। 584 डेज का उनका टोटल टीबीएस टाइटल का रेन एंड हो चुका है। तो चलो ठीक है भाई, मेरे ख्याल से अगला 2 महीना या फिर अगला 3 महीना के अंदर साशा बैंक्स भाई अपना कंप्लीटली सारा टाइटल लूज कर जाने वाले हैं। वैसे बाकी बात करते हम लोग नेटफ्लिक्स के बारे में। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई बेसिकली पीकॉक नेटवर्क से सारा कंटेंट अब करेंट टाइम में नेटफ्लिक्स के ऊपर शिफ्ट करें, नेटफ्लिक्स के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। और हाँ 2026 का भाई जितना भी मोस्ट ऑफ पीपीवी देखने को मिलेगा सारा आपको नेटफ्लिक्स के ऊपर ही देखने को मिलने वाला है। इनफैक्ट आप लोग यहाँ पर पीपीवी का लिस्ट देख सकते हैं, जैसे रॉयल रंबल हो गया, नो मर्सी हो गया, बहुत सारा यहाँ पर पीपीवी आपको देखने को मिलने वाला है। बेसिकली डब्ल्यूडब्ल्यूई का कंटेंट आपको नेटफ्लिक्स के ऊपर आपको बहुत सारा आप देखने को मिलने वाला है। वैसे आपको पता है भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का एक बहुत बड़ा जो फैन फॉलोइंग है यूट्यूब से आता है, पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का ऐसा कोई भी प्लान नहीं कि यूट्यूब के ऊपर वो अपना कंटेंट रिलीज करे। तो भैया अगर आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई कंटेंट देखना तो आपको सिंपल पैसा खर्चा करना पड़ेगा, आपको यूट्यूब में बिल्कुल फ्री देखने को मिलने नहीं वाला। वैसे वाकई बात करते हम लोग कार्मेलो हाइस के बारे में। तो भाई कार्मेलो हाइस रिसेंट आए भाई, ऑडियंस को उन्होंने धन्यवाद किया जब वो यूएस चैंपियन बने, उसके बाद उन्होंने सिंपल धन्यवाद। वैसे वाकई बात करते हम लोग एले नाइट के बारे में। तो भाई एले नाइट के बारे में फाइनली रिटर्न का अपडेट आ चुका है। मेरे ख्याल से 2 या 3 हफ्ता से एले नाइट भाई गायब थे। आपको याद होगा तो भाई 2-3 मंडे नाइट रॉ पहले बैक स्टेज जो है ब्रॉन्सन रेड और लोगन पॉल मिलकर भाई एले नाइट को बहुत मार मारते हैं। तो करेंट टाइम बताया जा रहा अगला वीक फाइनली आपको मंडे नाइट रॉ पर आपको एले नाइट देखने को मिलने वाला है। तो ये चीज कंफर्म है कि अगला मंडे नाइट रॉ पर सीएम पंक और ब्रॉन ब्रेकर का मैच देखने को मिलने वाला। तो भाई उस मैच के अंदर रेसलमेनिया 40 का झलक देखने को मिलेगा। जैसे बहुत सारे सुपरस्टार हिल टीम से आकर मैच के अंदर इंटरफेरेंस करेंगे, बहुत सारे सुपरस्टार बेफेस टीम से आकर मैच के अंदर इंटरफेरेंस करेंगे। हिल टीम से कौन आने वाला आप लोग सारे लोग देख सकते हैं सामने, ब्रॉन्सन रेड आने वाले, लोगन पॉल आने वाले हैं, ऑस्टिन थ्योरी आने वाला, ब्रॉक लेसनर आने वाले। बेफेस टीम का बात करें तो बेफेस टीम से शायद से आपको जेउसो देखने को मिल सकते हैं, आपको एले नाइट देखने को मिलने वाला है, साथ ही साथ आपको रोमन रेंज भी देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा क्रिस जेरिको, सेथ रॉलिंस भी देखने को मिल सकता है। तो बस ऐसा जब्सन है, पर हाँ बहुत सारे लोग आपको देखने को मिलने वाले हैं। बाकी बात करते हैं रोमन रेंज के बारे में। तो भाई हर रोज हर एक न्यूज चैनल भाई यही चीज को पब्लिश कर रहा है कि अगला साल का रॉयल रंबल रोमन रेंज विन करने वाला है। भैया पूरा माहौल करंट में सोशल मीडिया के ऊपर इसी बात को लेकर बनाया जा रहा है, पर मैं स्टिल आपको बोल रहा हूँ भाई आप लोग डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी पर भरोसा नहीं करना भाई, ये एक नंबर का कमीना है। देखो भाई मैं कंफर्म नहीं बता रहा, पर हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई लास्ट मोमेंट पर प्लान को भी चेंज कर सकते हैं। बात करते हैं कोडी रोड्स के बारे में। तो भाई आप चाहे कोडी रोड्स को कितना भी गाली दो, पर ये चीज कोडी रोड्स के अंदर सही है कि कोडी रोड्स भाई मतलब मेहनत करते हैं, बहुत सारे इवेंट के अंदर आते हो मेहनत करते हैं। जैसे देखो सिर्फ जनवरी मंथ के अंदर कोडी रोड्स जाओ 15 इवेंट के अंदर आ रहे हैं, मतलब 15 इवेंट के अंदर कोडी रोड्स आ रहे हैं। तो समझो भाई मतलब कोडी रोड्स करंट में कितना मेहनत करें, उसका रिजल्ट जो भी है उसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करूंगा, पर हाँ कोडी रोड्स मेहनत
मेहनत तो कर रहे हैं। वैसे बाकी आगे बात करते हम लोग ड्रू मैकइंटायर के बारे में। तो भाई ड्रू मैकइंटायर एक बार फिर से भाई लाइव इवेंट के अंदर ब्रैंडी रोड्स को गाली देते हुए देखिए। बेसिकली कोडी रोड्स की वाइफ है ब्रैंडी रोड्स, आप लोग सारे लोग जानते हैं। तो बेसिकली भाई ड्रू मैकइंटायर किसी के साथ अगर रवलरी करते हैं तो उसकी पत्नी को छेड़ना इनका आम बात है। जैसे सीएम पंक के साथ रवलरी किए थे तो एजे ली को छेड़ना शुरू कर दिया। अब करंट टाइम में कोडी रोड्स के साथ रवलरी कर रहे हैं तो उनकी पत्नी को छेड़ना शुरू कर दिया। तो साला छिनार है एक नंबर। वैसे वाकई बात करते हम लोग एले नाइट के बारे में। तो भाई एले नाइट के बारे में करंट टाइम ये रिपोर्ट आ रहा है कि एले नाइट का रेसलमेनिया मैच आपको क्रिस जेरिको के साथ आपको देखने को मिल सकता है। तो देखो यार, अभी फिलहाल के लिए मैं उतना भी लंबा नहीं सोच रहा हूँ। पहले क्रिस जेरिको को वापस आने दो, क्रिस जेरिको को एक दो रेवलरी करवाने दो। रेसलमेनिया का बात भाई फिलहाल के लिए डिस्कस करना सही नहीं है। बाकी बात करते हैं कोडी रोड्स के बारे में। तो भाई कोडी रोड्स के सेकंड टाइटल रेन को भी भाई अब करंट टाइम 150 डेज हो चुका है। समझो भाई 150 डेज, मतलब भाई ये बंदा भाई 4-5 महीना से भाई फिर से चैंपियन बना हुआ है। और मुझे भाई 150 डेज के अंदर कोडी रोड्स ने क्या क्या है, सीरियसली मैं बता रहा हूँ भाई, मेरे को बिल्कुल कुछ भी नहीं याद। देखो यार, मैं सही बता रहा हूँ, मैं कोडी रोड्स के बारे में निशब्द हो जाता हूँ। मैं कोडी रोड्स को डायरेक्टली गाली भी नहीं देता। डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी भाई क्या कोडी रोड्स को मतलब कर रही है कोडी रोड्स के साथ, मेरे समझ से बाहर है। ये बंदा को डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ने भाई पिछले 3 साल में बहुत ज्यादा पुश किया, इनको डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का सबसे टॉप का सुपरस्टार बनाया, पर इसका रवलरी सही सुपरस्टार के साथ वो करवाती ही नहीं है। जब भी रेसलमेनिया होगा तब डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को याद होगा, हाँ रोमन रेंज कोडी रोड्स का रवलरी करवा सकते हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई नॉर्मल रवलरी करवाती ही नहीं कोडी रोड्स का। अच्छा, पिछले 2 साल में नहीं करवाई है। अब करंट में रिपोर्ट यार कि ये बंदा 2028 में डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से रिटायर भी हो जाने वाला। मतलब भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को सर्विस से कब देगा, मतलब ये बंदा बहुत सारा लाइव इवेंट के अंदर जाता है, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का प्रचार करता है, पर भाई उससे थोड़ी कोई फर्क पड़ता है। मैं सच में भाई मैं निशब्द हो जाता हूँ। मैं कोडी रोड्स के बारे में क्या बोलूं, गाली दूं, प्यार करूं, मेरे को भाई कोई शब्द ही नहीं आता। वैसे बाकी बात करते हम लोग सेमस के बारे में। तो भाई सेमस को भी करंट में शोल्डर इंजरी हो चुका है। तो सेमस आपको कुछ टाइम बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और मैं से बता रहा हूँ भाई, सेमस जैसे रेसलर का भाई कोई सीन बैठता ही नहीं है स्टिल डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर काम करने का। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ भाई, ये बंदा 2019 या फिर 20 में डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर फिर से वापस आया था। तब से लेकर आज तक डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले एक टैग टीम टाइटल भी इनके कंधे पर नहीं दिया। आप में से आज खुद सारे लोग बताओ भाई, क्या सेमस डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर रहना इवेंट डिजर्व भी करते हैं? क्या बात करते हैं लोगन पॉल के बारे में। तो भाई लोगन पॉल के बचपन के हीरो जॉन सीना थे। लोगन पॉल ने इस बात को एक्नॉलेज कर लिया। उन्होंने बोला कि वो बचपन जॉन सीना को देखते हुए ही मतलब वो बड़ा हुए। वैसे बाकी बात करते हैं लाना के बारे में। तो भाई लाना का पेट में बच्चा, पर फिर लाना कितना सेक्सी, आप लोग उनका तस्वीर देख सकते हैं। भाई अभी फिलहाल के जो रेसलमेनिया जो हो रहा है, रेसलमेनिया 42, उसका सबसे सस्ता टिकट $858 मतलब करीब $70,000 का है। और सबसे एक्सपेंसिव टिकट भाई मतलब बेसिकली $25,000 का, मतलब सबसे महंगा टिकट खरीदना तो आपको मतलब 23-24 लाख रुपए आपको देना पड़ेगा इंडियन रुपीज में। मतलब ठीक है, समझ लो भाई एक रेसलमेनिया का टिकट भाई 70-80 हजार से लेकर भाई 23 लाख तक बिकता है। वैसे वाकई बात करता हूं ऑस्टिन थ्योरी के बारे में। तो भाई ऑस्टिन थ्योरी का एक बड़ा इवेंट चीज देखने को मिला। ऑस्टिन थ्योरी लास्ट वीक फुल पैंट पहनकर मैच रेसल किया था, पर इस वीक वो हाफ पैंट पहनकर मैच रेसल। ऐसे बताओ तो भाई मैं चाहता हूँ कि वो फुल पैंट पहनकर मैच रेसल करे, ज्यादा वो कूल लगता है। हाफ पैंट वाला थोड़ा सा छपरी जैसा लगता है। आपको कैसा लगता है आप लोग बताइए। वैसे भाई एक बार फिर से सारे लोग को हैप्पी न्यू ईयर। मेरा जिंदगी तो झंड है, पर मैं सबको विश करूंगा कि आपका लाइफ अच्छा से जाए। और सारे लोग भाई वीडियो को लाइक करके सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।